हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। तान्या मित्तल घर के अंदर है और उनसे जुड़ी हुई बातें बहुत सारी घर के बाहर चल रही है। बलराज सिंह जो बोल रहे हैं कि तान्या मित्तल बहुत फेक है उनसे। तो आज हम सच जानने वाले हैं। तो हमारे साथ है जोया खान जी। हेलो जोया जी, वेलकम करते हैं वायरल टीवी में। कैसे हो आप? बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। आप कैसी हैं? मैं बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हुँ। तो मैं पहला मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि बलराज सिंह से आप कैसे मिले? कैसे मुलाकात हुई आपसे? कैसे शुरुआत हुई? दोस्ती था या प्यार था? क्या कहना चाहोगे? पूरी थोड़ी-सी बताइए ज़रा। मैं उनको मिली थी सन 2024 में 17 मार्च को और हमारी दोस्ती, प्यार, मोहब्बत जो भी चला, वो पूरे ये अभी 1 महीना पहले हमारा ख़त्म हुआ। ख़त्म भी नहीं हुआ 10-15 दिन मतलब 4 दिन में 5 दिन में फ़ोन आना ही रहता था। वो सारी बेवकूफ़ियत रहती थी कि प्यार करता हूँ, आखिरी इश्क हूँ, ये फलाना-ढिमका। ख़ैर वो बात की बात हम बाद में करेंगे। पहले तो हमारी दोस्ती हुई थी हुँ, हुँ। और हम रील बनाते थे, उसके बाद से ऑडियंस को बहुत पसंद आने लगी हमारी रील। तो फिर इन्होंने हमारे रिश्ते को बिज़नेस में कन्वर्ट करने की कोशिश की। हमने बिज़नेस किया साथ में बिज़नेस किया। हम दोनों पार्टनरशिप 50-50% के थे, उसके बाद से साथ में रहते-रहते किसी के साथ भी आप रहते हो, जानवर के साथ भी रहते हो तो लगाव हो जाता है। हालाँकि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और ये गलती लाइफ़ में दोबारा नहीं होगा। तो उनसे लगाव हो गया और उन्होंने मेरे से वादा किया कि वो मेरे से शादी करेंगे और वो शादी करने के लिए मुसलमान तक बनेंगे। हालाँकि मैंने कोई धर्म को लेके फ़ोर्स नहीं किया उनको, लेकिन इनका ये खुद ही स्टेटमेंट था, उन्होंने खुद बोला था। मैंने एक सवाल किया था, हम रिलेशन में आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे प्रतिभा लिखा है उनके हाथ पे, तो मैंने सवाल किया कि ये प्रतिभा कौन है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरी वाइफ़ है और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक साढ़े 4 साल का बेटा है और मैं इसको डिवोर्स देने वाला हूँ। इससे डिवोर्स करने के बाद फाइनल होने के बाद जल्द ही मैं डिवोर्स कर लूँगा, उसके बाद से मैं आपसे शादी कर लूँगा। तो हमारी चीज़ें यहाँ तक ऐसे चली और जब ये तान्या मित्तल से मिले थे, उसी दौरान हमारे साथ रिलेशनशिप में थे। ऐसा कुछ तान्या मित्तल का है नहीं और ये बिग बॉस में जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये 2 साल से कोशिश कर रहे हैं बिग बॉस में जाने के लिए। पिछली बार इन्होंने अरमान मलिक जी को पकड़ा था, जो इनका दाल गला नहीं और इस बार इन्होंने तान्या मित्तल को पकड़ लिया। जो कि एक प्रमोशन के थ्रू ये मिले थे, बस वही हाल-चाल बातचीत हुई होगी। इनका तो नज़रिया है सारी लड़कियों को ट्राई मारना, सारी लड़कियों को इम्प्रेस करना, कोशिश करना अपना टाका भिड़ाने के लिए, लेकिन भिड़ा नहीं होगा और अभी देखें कि ये लड़की आगे बढ़ गई, बिग बॉस में चली गई, तो इन्होंने टारगेट कर दिया। तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, हालाँकि बहुत लंबी कहानी है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की। तो क्या आपको पता था कि वो उनकी वाइफ़ और बच्चे फिर भी आप उनके साथ मतलब थे? हाँ, मुझे पता चला था लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे पता चला था और उन्होंने मुझे क्लेरिफ़ाई कर दिया था, मैनिपुलेट कर लिया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा और मैं जल्द ही 1 साल में, 2 साल में, 2-4 महीने में मैं डिवोर्स कर लूँगा और उससे मेरा कोई नाता नहीं है। लेकिन एक और चीज़, मेरे लाइफ़ में एक और ट्विस्ट आया ये कि कुछ टाइम गुज़रने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पहले एक और लड़की थी दिल्ली में, जिसके साथ वो 2 साल लिविंग रिलेशनशिप में रह के आई और उस लड़की ने किसी और के साथ इनको पकड़ा था, उस लड़की ने छोड़ दिया था। फिर वहाँ पे बहुत इनको कष्ट होने लगा दिल्ली में, तो फिर ये मुंबई आ गए और मुंबई मुझे जाल में लपेट लिए और मुंबई आने के बाद ये सारी गलतियों के बाद अभी हम रिलेशनशिप में आ गए थे, तो मैंने ये सोचा कि इतनी सारी गलतियाँ हैं तो मैं सुधार लूँगी इनको इंसानियत का असली मायने बता दूँगी, इनको मैं समझा लूँगी, असली रास्ते पे ला लूँगी। लेकिन एक बाय एक आप मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहकर भी बहुत सारी लड़कियों को इन्फ्लुएंसर को मैसेज करते हो, बाबू सोना करते हो, हार्ट भेजते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इनकी वाहियात हरकतें मैंने पकड़ी है। मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं डीपली 3-4 दिन से बता-बता के ना हुँ, हुँ। अभी थक गई हूँ हुँ, हुँ। और उसको मेरा अधूरा सवाल लग रहा है। हुँ। अभी आपने रिसेंट देखा होगा, कल ही का वीडियो है, वो बोल रहा है कि वो किसी ने सवाल किया उससे हुँ, हुँ। कि ज़ोया जी ने आप पर ये एलिगेंस लगाया है, ये उनका सवाल है कि आप बिना डिवोर्स के इतनी सारी लड़कियों के साथ फिज़िकल होते हैं और तान्या मित्तल के साथ आप लिविंग रिलेशनशिप में आए, नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन तान्या मित्तल के साथ जब आप आए, उस टाइम आप अपने बीवी के साथ भी थे और ज़ोया के साथ भी थे। तो वो सवाल से बच के भागने की कोशिश कर रहा है, वो पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहा है, पब्लिक को मतलब पागल बना रहा है कि अपने शब्दों से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। मानती हूँ कि आप शब्दों के धनी हो, आपके पास शब्दों का भंडार है, लेकिन आप अपने शब्दों से पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
पब्लिक के पास इतना दिमाग है कि वो समझ सकती है, और मैंने आपकी पूरी कुंडली खोल के रख दी है। अब कौन सा आपको अधूरा सवाल लग रहा है? आप कौन से सवाल का आप क्या चाहते हो कि मैं क्या और रखूं? आपकी सारे असली चेहरे मैंने सामने रख दिए। ऐसे ये सब भागने से काम नहीं चलेगा, आप जवाब दो। ऐसे मैनिपुलेट करके भागने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि हमने उनके बहुत सारे इंटरव्यू देखे, वो जाके दे रहे सभी को, सभी चैनल में इंटरव्यू, जहाँ पे वो तान्या मित्तल को बोल रहे हैं कि सब ढोंग कर रही है, लाइक मंदिर में जाती है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जाती है। तो अभी अभी आपने हाल ही में एक पोस्ट किया है जहाँ पे वो भगवान को अपशब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप तो उनके साथ रहे हो, तो वो कितने स्पिरिचुअलिटी में है या ये सारी चीजें करते हैं फॉलो? 0 बटा सन्नाटा। उसके अंदर 1% भी स्पिरिचुअलिटी तो छोड़िए आप, धर्म और रिलीजन तो छोड़िए आप, इंसानियत का 1% भी उसके अंदर कोई चीज नहीं है। वो इतना, मैं यूं ही नहीं राक्षस उसे बोलती, यूं ही नहीं हैशटैग राक्षस उसे बोल रही हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैंने उसके रग रग से वाकिफ हूँ, मैं उसकी हर हरकतें देखी हूँ, हर हरकतों से रूबरू हूँ मैं। वो इतना बड़ा लिच्चड़ इंसान है कि अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है, और वो राक्षस ही है तभी वो अपने फायदे के लिए किसी भी भेष को वो धारण कर सकता है। और वो धर्म की बात कर रहा है, स्पिरिचुअल की बात कर रहा है। तानिया मित्तल को छोड़ो यार, प्लीज आप उसके बारे में मत बोलो। वो जो भी है आपसे लाख गुना बेहतर है। और मैं तानिया मित्तल को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं सच को बाहर लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एक लड़की को बचा रही हूँ, एक लड़की की इज्जत जो हवा में उछाली जा रही है, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, रायता फैलाया जा रहा है, उस चीज को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आज मैं सामने नहीं आई होती तो न जाने कितनी सारी लड़कियां उसकी जाल में फंसी हैं, और वो उनका यूज करता, उपयोग करता, उनसे पैसे निचोड़ता, अपने इमोशनल ब्लैकमेल, अपने प्यार बाबू सोना, जो इसका कहना ये दाएं बाएं हाथ का खेल है, ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑडियंस की बहन, दोस्त, भाई, कोई भी उसके जाल में फंस सकता है, कोई भी अपनी जिंदगी को दांव पे लगा सकता है, इस राक्षस के चक्कर में जिंदगी खराब हो सकती है। उन लोगों को सतर्क करने की कोशिश कर रही हूँ। और रही रिलीजन की बात, तो मैंने आपको आपने देखा ही है, मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी पे मैंने पोस्ट किया है, उसको आप डाल देना, ऑडियंस को सुना देना कि वो कितना फॉलो करता है। ऑडियंस जहां ये मिलेगा ना, जूते फेंके मारेगी इसको। ये मेरे रिलीजन को छोड़ो, मेरे गुस्ताखी नबी के बारे में इसने गाली दिया है, लिटरली इसने गाली दिया है। वो सीन ऐसा हुआ था ना कि मेरी तबीयत खराब थी और मैं ऑफिस नहीं गई थी उस दिन। तो ये रात भर पता नहीं कहाँ था, और मैं अपने घर पे सोई थी। ये सुबह में फ़ोन करता है, और ये खुद रात भर एकदम ड्रिंक करके धुत है। सुबह में मेरे को 6:30 बजे फ़ोन करता है और बोलता है, "कहाँ हो तुम?" मैं बोली, "मैं घर पे सो रही हूँ।" तो लगा उल्टा-पुल्टा बात बोलने लगा, मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने बहुत सारी चीज़ें। फिर गाली-गलौज करके बात करने लगा। तो मैं डाँटी इसको कि तुम्हारी यही आदत है, तुम्हारी इसी आदत की वजह से तुम्हारी पास्ट की जितनी भी गर्लफ्रेंड थी वो छोड़ती आई है, तुम कभी सुधर नहीं सकते हो, तुम एक नंबर के राक्षस हो। इस राक्षस के शब्द पे इसने मेरे नबी को लगा के, मुझे लगा के इतनी वाहियात गाली दी कि मैं माफी चाहती हूँ कि मैं, मतलब सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और हमारे नबी को लेके इन्होंने गाली तो दिया। मैं एकदम, मतलब गुस्से से आग बबूला हो गई थी उस टाइम। मैं नींद में थी और मैं उठ के बैठ गई। मैं अपना दूसरा फ़ोन ढूँढ रही हूँ चार्ज, ये क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। देन मैंने फ़ोन काट दिया था। उसके बाद से फिर इनका कॉल आता है मेरे को, इनका कॉल आता है मेरे को, और फिर गाली दे के बात कर रहे हैं कि तूने तेरी हिम्मत कैसे हुई फ़ोन काटने की, तेरी ये औकात है, तेरी वो औकात है। मैं बोल रही हूँ उनको, प्यार से बोल रही हूँ कि आप अभी नशे में हो, आप घर जाइए, सोइए, हम शाम को बात करते हैं। तू नहीं, तू अपने आप को समझती क्या है, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं ऐसा-वैसा, तू तो इस ख़ानदान से आती है, तू तो ऐसी है, तेरा रिलीजन ऐसा है। और फिर से इन्होंने दोबारा मेरे नबी को गाली दिया। और फिर मैंने अपने फ़ोन को चार्ज लगाया और मैंने इनको हर जगह से ब्लॉक किया, हर जगह से। मैं बोली कि आइंदा अगर तूने मेरे नबी को गाली दिया ना, मैं कभी ज़िंदगी में तुमसे बात नहीं करूँगी। और मैंने इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। 4 दिन हो गए हमारी बातचीत नहीं हुई, 4 दिन बाद ये मेरे घर पे आते हैं। और हालाँकि इन्होंने बहुत सारे नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक करो, मुझे बात करो। मैंने नहीं किया था। 4 दिन बाद ये मेरे घर पे आते हैं। मैं दरवाज़ा खोलती नहीं हूँ, दरवाज़ा इतना ज़ोर-ज़ोर से पीटते हैं। मेरे घर के बाहर कैमरा लगा है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कैमरा झूठ नहीं बोल सकता, और मैं मुंबई जैसे शहर में रहती हूँ, कैमरा लगाना लाज़मी है। हुँ। मेरे घर वाले भी देखते हैं, और मेरी सेफ्टी के लिए वो कैमरा लगा है। इनकी सारी हरकतें,
कब आते थे, कब जाते थे, कितना तांडव करते थे, कितना चिल्लाते थे, कितनी गाली देते थे, कौन-सी हरकतें करते थे, क्या-क्या करते थे, वो सारी चीज़ें मैं झूठ बोल सकती हूँ, कैमरा कभी झूठ नहीं बोल सकता है। और रिकॉर्डिंग करने की बात करते हैं, मैंने ये भी सवाल आ रहा है कि आपने रिकॉर्डिंग की, आप भी गलत हो। अरे भाई, मैं कैसे गलत हूँ? मैं अपनी सेफ्टी के लिए अगर अपनी मैं मुझे पता है कि ये मुझे मारता है, मुझे जान से मारने की कोशिश किया है, मेरे मुँह में पॉइज़न डाला है, बहुत बार इसने मेरा मुँह बंद करने की कोशिश की है। मेरे फ़ोटो अब मेरे अपने फ़ोन में मेरा फ़ोटो बहुत सारा रखा है, उसको लेके मुझे ब्लैकमेल किया है। तो मुझे पता है ना कि ये कुछ भी कर सकता है, ये साइको है, ये राक्षस है। तो फॉर सेफ्टी के लिए मैंने रिकॉर्डिंग अपना फ़ोन में ऑन कर दिया और मैं दरवाज़ा खोल नहीं रही थी, लेकिन अगल-बगल के लोग भी फैमिली वाले थे। जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, फैमिली वाले थे, वो लोग बाहर निकल के आ गए कि ये दरवाज़ा इतना क्यों पीट रहा है और ज़ोया को क्या हो गया? तो उन लोगों के डर से और ज़्यादा हंगामा ना हो और लोग बाहर निकल के ना आए और मेरी सोसाइटी में मेरा नाम खराब ना हो, मैंने दरवाज़ा खोला, इनको अंदर आने दिया। मैं बोली, "क्या है? बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है?" तो शुरू से शुरुआत हुई कि जहाँ से हमारे झगड़े हुए थे कि ऐसा-वैसा ये वो। मैंने बोला कि देखिए, आपने मेरे को गाली दिया, मुझे जो करना था आपने किया, मैंने बर्दाश्त किया और मैंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि मैंने आपके बच्चों का मुँह देखा। मेरे अंदर हुँ। थोड़ी बहुत इंसानियत है। लेकिन आपने क्या-क्या बदले में? आप मेरी माँ को गाली देते हो, मेरी बहन को गाली देते हो और मेरे गुस्ताखी नबी जी के बारे में मेरे गाली देते हो आप, भगवान को लेकर गाली देते हो। हाँ? इस चीज़ के लिए आपको ना मेरे पास नहीं, आपको वहाँ जाके माफ़ी माँगना पड़ेगा। तो नहीं, मैंने नहीं दिया, अपनी गलती वो मानता ही नहीं है, कुछ भी आप कर लो, इतना बड़ा मैनिपुलेटेड, इतना ज़्यादा ना उसको लगता है कि वही राजा है, वही सब कुछ है। लेकिन मैं बहुत कुछ बर्दाश्त की हूँ, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की हूँ। मैं लड़-लड़ के थक गई हूँ, उसके बाद से मैंने जब देखा कि किसी और लड़की की इज़्ज़त उछाल रहा है, फिर मैं बोली कि बहुत सारी लड़कियों की इज़्ज़त ऐसे उछालेगा, कल के दिन मैं बड़े बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे चली जाऊँगी, मेरा इज़्ज़त उछालेगा, इसकी वाइफ़ बड़े हुँ। प्लेटफ़ॉर्म पे चली जाएगी, उसका इज़्ज़त उछालेगा। ये राक्षस इंसान कुछ भी कर सकता है, ये लड़की को कुछ नहीं समझता। तो मैंने रिकॉर्डिंग किया था, वो क्लिप इसको पता नहीं था और इसने वो रिकॉर्डिंग में खुद ही बोला है कि हाँ, मैंने बोला, हाँ, तुम्हारे नबी को मैंने गाली दिया है और इसने बहुत सारे अपशब्द यूज़ किए हैं, मैं नहीं बोल सकती, मेरे संस्कार में ये सारी चीज़ें नहीं आती। ऑलरेडी मैंने इससे मोहब्बत करके बहुत बड़ी गलती की है और मैं पूरी ज़िंदगी इस गलती की पछतावा करूँगी और लाइफ़ में जब तक ज़िंदा हूँ, ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होगा। इस पल्ले तो ज़ोया खान दोबारा नहीं पड़ेगी। और इसको सबक सिखा के रहूँगा, इसका असली चेहरा मैं समाज के सामने, लोगों के सामने लाकर रहूँगी। जैसे आपने बोला कि वो पॉइज़न दिए आपको, मारने-पीटने का भी ट्राई किया आपके साथ। तो उस दौरान ही आपको नहीं लगा कि मुझे एक्शन लेना चाहिए या तो फैमिली वाले को या तो दोस्त उनके घरवालों की कि मुझे बचाओ? हाँ, अरे उनकी वाइफ़ ने भी मेरे को गाली सुनवाया है, मेरी माँ को इतनी गंदी-गंदी गाली, "अरे तू तो रखेल है, तू तो ऐसी है, तू तो तेरी माँ ऐसी" इतनी ग वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे साथ। मैंने बलराज को बताया था कि तुम्हारी वाइफ़ मुझे फ़ोन की थी, या हज़ारों लोगों से मुझे फ़ोन करवा रही है। इतनी सारी एक दिन में मेरे को लग रहा 365 कॉल आए थे अननोन नंबर से। इसकी वाइफ़ ने मेरा नंबर फैला दिया था। हुँ, हुँ, हुँ। और पता नहीं किससे-किससे गाँव में ठेकेदार है, तो ये है, तो वो है, सबसे गाली खिलवा रही है और ये खुद भी गाली इतनी ज़्यादा दी है ना, वो रिकॉर्डिंग भी है। मैंने इसको वाइफ़ को भी बोला कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ, तुझे जो उखाड़ना उखाड़ ले। इनके अंदर ना डर नाम की 1% भी चीज़ नहीं है। ये वाइफ़ और हस्बैंड के दिल में 1% भी डर नाम की चीज़ नहीं है। ये बोलते हैं, "जो करना है कर लो, जाओ कर लो।" उनको लगता है कि सारी लड़कियों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं और वो बनाते निकल जाएँगे, लेकिन हम निकलने नहीं देंगे। हम लड़कियों की ज़िंदगी बचा कर रहेंगे, हमारी बर्बाद हुई, हमने दुःख देखा है, हम घुटे हैं, हम मरकर जिए हैं। मेरी जगह पे कोई और लड़की होती ना, वो ज़िंदा नहीं बचती और न जाने कितनी सारी लड़कियाँ इन्हीं राक्षसों के चक्कर में सुसाइड करती हैं। लेकिन अब नहीं होगा, अब इ इसको तो मैं सामने लाकर रहूँगी और मैंने एक्शन लेने की कोशिश की थी। हुँ। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसके जो इर्द-गिर्द वाले लोग थे ना, वो मुझे रोक लेते थे कि नहीं ज़ोया, वो मुझे बताते थे कि तुम्हारी फैमिली क्या सोचेगी, तुम्हारी लाइफ पड़ी है, तुम्हारे माँ-बाप का क्या होगा, तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तुम मत लो, एक्शन मत लो, इसकी ज़िंदगी खराब है। मैनिपुलेट कर इनका बच्चों का क्या होगा, मैं बच्चों का मुँह देखती थी। ऐसे वो डरता था कि हाँ, ये कर देगी, ये धाकड़ लड़की ये कर देगी। लेकिन वो सारे लोगों से फ़ोन करवा के मेरे को फिर से ब्लैकमेल करके, फ़ोटो का ब्लैकमेल करके, सारी चीज़ें करके मैं रुक जाती थी। ठीक है, कोई बात ओके, ठीक है, बर्दाश्त कर बट लेकिन मुझे नहीं पता था। अभी ये सारी चीज़ें मैं जैसे फ्रंट पे आई हूँ गाइज़,
मेरे पीछे कम से कम 10 लड़कियाँ मुझे कॉन्टैक्ट की। 10 लड़कियों ने ऐसे-ऐसे स्क्रीनशॉट भेजे, ऐसे-ऐसे मुझे फ़ोन पे बात किए कि ये उनके साथ क्या किया है। मेरे को ना अ, अंदर से ना ये सब मैं किस पे भरोसा कर रही थी, मैं किस पे अटक गई थी, मैं किसको लेके ज़िंदगी सँवारने की बात कर रही थी, मैं किसको लेके बोल रही थी कि मैं इसके लिए दुनिया से लड़ूँगी। मैं बहुत गलत थी और मैंने मोहब्बत करके गलती की है। लाइफ़ में कभी ये चीज़ नहीं होगा और मैंने वादा किया उन सारी लड़कियों से कम 10 से 11 लड़कियाँ, कुछ लड़कियाँ हैं जिनकी नई-नई शादी हुई है, वो सामने नहीं आ सकती, कुछ लड़कियाँ हैं जो अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हैं। 1-2 औरतें भी हैं, जिनके 1-2 बच्चे भी हैं। कितनों को तुम बर्बाद करोगे? 2-3 लड़कियाँ तो ऐसी हैं, जिनसे ये पैसा लिया है। वो बोल रहे हैं कि ज़ोया जी हम आपके सपोर्ट में हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। आपने बहुत इसका पाप का घड़ा भर गया था इसलिए ऊपर वाले ने आपको सामने लाया। ऐसे बोल रहे हैं लोग। और ये बोल रहा है कि इनको बोलिए पूरा सवाल लेके आओ उसके बाद जवाब दूँगा। अबे! गाली निकलती है तेरे जैसे राक्षस को हम गाली भी नहीं दे सकते, अपनी ज़ुबान खराब नहीं कर सकते। तू इस लायक भी नहीं है कि मेरी ज़ुबान पर आए। बात करता है। अरे जितना सवाल तेरे को मिला है ना मीडिया क्या इतना कम है? तू इतना लीचड़ इंसान है कि इन सारी चीज़ों को भी बर्दाश्त करके और तू अपना मुँह बंद करके रखा है। बिग बॉस के अंदर एंट्री मारने के लिए और क्या ही करेगा तू? तेरी इज़्ज़त 1% भी बची नहीं है अभी। अभी सामने आ और जनता को जवाब चाहिए, ज़ोया खान को जवाब चाहिए, उन सारी लड़कियों को जवाब चाहिए जिनकी ज़िंदगी तूने बर्बाद की है और खराब की है। अभी आपका इंटरव्यू सब आउट हुआ है, तो क्या आपने मतलब उधर से कोई बलराज सिंह के इधर से कुछ आपका कांटेक्ट का आया हाँ, कुछ ऐसा सीन? फर्स्ट डे जब मैं लाइव आई थी हुँ। इंस्टाग्राम पे, मैंने लाइव आने से पहले मैंने इसकी वाइफ़ को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उनको मैसेज किया था। उनकी वाइफ़ ने बोला कि आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, आप इनको बताइए। मैंने तो आपको पहले बताया था कि ये ऐसा ही है, ये पूरी ज़िंदगी में किसी का हो नहीं सकता, ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया, तो मैं बोली कि आप स्क्रीनशॉट क्यों ले रही हो? आप अपने बच्चों का मुँह देखो, आप सामने आओ, आप इंसाफ़ माँगो, सरकार से इंसाफ़ माँगो। हुँ, तो हुँ। बोल रही है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं करना, मैं स्क्रीनशॉट लूँगी, आप क्या कर लोगे? मैं बोली आप इसी के काबिल हो, आप स्क्रीनशॉट ही लो, मैं ब्लॉक कर रही हूँ आपको। तो मैंने ब्लॉक कर दिया था, देन 1 घंटे बाद प्रतिभा ने इनको बताया होगा बलराज को, हुँ, हुँ। तो 1 घंटे बाद मुझे कॉल आया कि "तू ये क्या कर रही है? तू ये सब क्यों कर रही है?" तो मैंने इनसे सवाल किया। वो रिकॉर्डिंग तो ऑलमोस्ट मैंने हुँ। बहुत सारे इंटरव्यू में बता चुकी हूँ, लेकिन आपके भी इंटरव्यू में वो दिखा देती हूँ वो रिकॉर्डिंग। तो मैंने इनसे सवाल किया कि पहले तो मैं इनका फ़ोन उठाई नहीं, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं सो रही थी और मेरा दूसरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। तो मैं दूसरा फ़ोन लेके आई और इनको इनकी टीम से फ़ोन था, इनकी हुँ, टीम के हुँ। नंबर से फ़ोन हुँ, था। हुँ। तो मैंने इनको फ़ोन किया। हेलो। सॉरी क्या बोल रहे हैं? तो मैसेज कर रही हो आप, वो प्रतिभा को बोल रही थी मैसेज कर रही हो आप। थैंक यू मैसेज कर। अच्छा ये बताओ ये सब क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है? सुनने दो ना जब चल रहा क्या बताऊं मुझे वो। नहीं ये क्यों चल रहा है भाई? तुम इतना गिर सकते हो, इतना चाट सकते हो, इतनी लिचड़पन पे उतर सकते हो इसके बिग बॉस के अंदर एंट्री मारने के लिए? मतलब हमारा और तुम्हारा क्या था? मतलब मैंने जो इनके पास जवाब नहीं था, फोन काट दिया इन्होंने। तो जब भी आपका अगर ये इंटरव्यू जवाब दे दिए होते ना हुँ, हुँ। तो शायद मैं लाइव नहीं आती। ये मुझे बता दिए होते कि ये मेरा प्लान है, हुँ, हुँ। ये जो भी है, हुँ, हुँ। बता दिए होते, क्लियर कर दिए होते, हुँ, तो हुँ। मैं समझ गई होती कि ठीक है इनका वायरल होने का प्लान है, टीआरपी का प्लान है, लाइमलाइट में आने का प्लान है, बिग बॉस के अंदर जाने का प्लान है। लेकिन ये मेरे मुँह पे फ़ोन काट दिए और बदतर तरीके से काटे। फिर मैं बोली कि मैं और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तान्या मित्तल से नज़रें मिलाने की बात करते हैं। अरे जो जिन लड़कियों की आपने ज़िंदगी बर्बाद की है, आपकी वाइफ़ हो गई, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड हो गई, उसके बाद गर्लफ्रेंड हो गई, मैं हो गई। जिनकी ज़िंदगी आपकी लाइफ़ में काफ़ी लाइफ़ टाइम तक जुड़ी है, 1.5 साल, 2 साल, प्रतिभा 14 साल, तो उनसे आप नज़रें मिला लो, उनके सवालों का जवाब दे दो। वो लड़की तो बिग बॉस में बैठी है, हुँ। उनसे आप बाद में नज़रें मिलाना। उनके सवालों का वो तो बाहर निकलेगी तो इनको सबसे पहले बीच से फाड़ेगी, फिर बुट्टी-बुट्टी करेगी, फिर कुत्तों में बाँटेगी।
ये अभी ये जो बैठे हैं ना ऐसे चौड़े में कि हाँ ये वो, इनकी सारी अकड़ घुटनों के अंदर नहीं लाके निचोड़ा ना, तो मेरा नाम जोया खान नहीं। ये मुझे धमकी दिलवा रहे हैं, माफिया से फोन करवा रहे हैं, पूरे एमएलए से फोन, ये वो फलाना ढिमका मुझे फोन कर रहे हैं। कोई भी ना मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। मुझे रुला सकते हो, मुझे झुका सकते हो, मुझे कमजोर कर सकते हो, लेकिन मुझे पीछे हटा नहीं सकते हो। मैं सच पर हूँ और सच हमेशा कड़वा होता है और सच सामने आता है, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो आप सभी लोग दबाने के लिए मुझको। तो आपने अपनी सुरक्षा के लिए मतलब रखा है हाँ, मैंने सिक्योरिटी? पुलिस को इन्फॉर्म किया है और भी चीजें हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पे, इनको पता है मेरा एड्रेस वगैरह सब जानता है ये बंदा, सब कुछ। अरे भाई आप मुंबई में हो, आज इस चीज को, इस टॉपिक को मार्केट में आए हुए, सोशल मीडिया पे आए हुए, मुझे लग रहा है कि 6 से 7 दिन हो गए। हम्म। आप मेरे से आके मिलो, मेरे से बात करो, डिस्कस करो। हाँ, ऑन कैमरा जवाब दो आप तो हर राइट। चीज जानते हो ना, मैं तो वही हूँ ना। मैं तो आपके जैसे भागी नहीं फिर रही, मैं तो मैंने टीम नहीं बना लिया, ये नहीं कर लिया, वो नहीं कर लिया, इस एजेंसी को नहीं पकड़ लिया, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो वही हूँ ना। मैं तो सच पे टिकी हूँ ना। आप मेरे सवालों का जवाब दो, मुझसे आके मिलो, बात करो। इधर उधर से फोन करवा के धमकी क्यों दिलवा रहे? और होती कौन हो धमकी दिलवाने वाले? ऐसी धमकी दिलवा दिलवा के कितनी लड़की को जिंदगी बर्बाद किए हो, ऐसे ब्लैकमेल कर करके, तो क्या मुझे भी कर दोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन सारी लड़कियों की जिंदगी बचाने का ठेका मैंने ले रखा है और ऊपर वाले ने मुझे भेजा है। वो जैसे रो रो के बात कर रही थी ना, वो जैसे बोल रही थी ना लड़कियां, मैं याद कर रही हूँ ना, तो गर्दन काटने का मन कर रहा है इसका। लेकिन कुछ चीजें हमारे रूल्स में नहीं आती। हमारा हमारे संस्कार में मिला है कि हमेशा हमेशा सच को सामने लाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक और चल रहा है बहुत, तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड का चल रहा है, तो वो क्या चीज था, मतलब वो थे रिलेशन में उनके साथ? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। तो गलत है, ये झूठ बोल रहा है, खुद को वायरल करने के लिए ऐसा कर रहा है, बिग बॉस में एंट्री मारने के लिए ऐसा कर रहा है, इज्जत की उछाल रहा है, बोल रहा है स्पिरिचुअल नहीं तो है। आपको पता था उन दोनों के बारे में, मतलब कुछ? अरे वो जब 9 नवंबर को गए थे ना, इनको तो टाइम भी नहीं याद होगा कि वो कब गए थे। मुझे याद है वो, मैंने अपने फोन में पहला रिकॉर्डिंग इन दोनों का किया था, पहला रिकॉर्डिंग। अगर है तो क्या हाँ, मैं बताएं? दिखाना चाहूंगी, ये मैंने अभी तक दिखाया नहीं, हम्म। बट मैं मेरे फोन का पहला रिकॉर्डिंग इन्हीं का है, 9 नवंबर का। और ये नवंबर में गए थे, हम्म। ये नवंबर में गए थे। मेरे फोन का फर्स्ट रिकॉर्डिंग, सी गाइस, मेरे फोन का फर्स्ट रिकॉर्डिंग। राज के फैंस, क्या आप जानते हैं राज अभी कहाँ पर है? इतना सुंदर मैं कैसे दिख सकता हूँ इसमें? हम लोग हैं वृंदावन में और हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। हेलो। तो ये तान्या मित्तल से मेरे से बोल के गए थे। उस टाइम मेरे साथ रिलेशनशिप में थे, सबको पता, पूरे ऑडियंस को पता है। किसको किसको बेवकूफ बनाओगे? तो मुझसे बोल कर गए थे। मेरा उनका बहुत झगड़ा हुआ था, ये मुझे मारे थे, हॉस्पिटलाइज हुई थी मैं। डॉक्टर ने बोला कि इनको किसी शांत जगह पे भेजो, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये पागल हो रही है, परेशान हो रही है, इरिटेट हो रही है। तो ये मुझे घर भेज दिया, बोला ठीक है आप घर चले जाओ। मैं घर चली गई थी और हमारे मारपीट की वजह से, गाली गलौज की वजह से, गाली बहुत देता था। इसने मुझे क्या क्या सिखा दिया, बाप रे! रिकॉर्डिंग करना, गाली देना, इतनी घटिया सोच रखना, किसके बारे में किस हद तक नीचे गिर के सोच सकते हो, क्या क्या ये मुझे सिखा दिया इतने कम 1.5 साल में। इसने मुझे ना 50 साल का एक्सपीरियंस करा दिया। तो मैं घर चली गई थी और फिर मैंने फेक आईडी से इसका जब स्टोरी देखा तो मैं हिल गई। बोले वृंदावन में क्या कर रहे हो आप? तो फिर मैंने अनब्लॉक किया, इसको ब्लॉक की थी, मैं अनब्लॉक की, इससे बात करने की कोशिश की। तो इसने मुझे मैनिपुलेट कर लिया, बोल रहा है कि शब्दों का भंडार है। मतलब मैनिपुलेट तो इसको ऐसे आता है। तो मैनिपुलेट कर लिया कि मैं एक प्रमोशन के लिए आया हूँ और 1 दिन का है और रेडिशन होटल का समथिंग, रमाडा या रेडिशन होटल था, उसका प्रमोशन के लिए आया हूँ, उसके बाद से मैं निकल जाऊंगा। तो मैंने तान्या मित्तल को टैग किया था, तो उसको क्लिक करके मैं इसके तान्या मित्तल के प्रोफाइल पे गई। तो वहां पे जाके मुझे कुछ और ही पता चला, ये दोनों लोग माला डाल के गले में घूम रहे हैं। ये तान्या मित्तल के पीछे पीछे डॉगी जैसा, ऐसा लग रहा है कि बॉस आगे चल रहा है, डॉगी पीछे चल रहा है, बॉडीगार्ड जैसा चल रहा है ये। तो मैंने इनको कॉल किया,
राक्षस को मैंने कॉल किया, मैंने बोला हुँ। कि अच्छा ये बताओ, अगर तुम प्रमोशन के लिए गए हो तो तुम दोनों का फेस वैल्यू सेम दिखना चाहिए, हुँ। जितना वो दिख रही है वो भी तुम भी फ्रंट पे दिखना चाहिए, तो तुम इसके पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इसके ये तुम्हें पल्लू में बांध के चल रही है? अरे ये तो बहुत, तो क्या बोल रहा है राक्षस, ये तो बहुत एटीट्यूड है इसके अंदर, ये तो ऐसी है वैसी है, मेरी फुल बेइज्जती करने की कोशिश की इसने, लेकिन मैंने भी झाड़ दिया। और इसने लिटरली इसने गाली भी दिया कि तान्या मित्तल की माँ की ऐसी की वैसी, मतलब मैं नहीं दे सकती ना गाली। अच्छा, तान्या को गाली दिया हाँ, उन्होंने, इसने ऐसे नहीं अगर क्या है बोलते तो वो हैं, हमारे कैम स्क्रीनशॉट है हुँ। भाई, स्क्रीनशॉट है। इसने मेरे को क्या ही बोलूँ मैं, कैसे-कैसे मैनिपुलेट किया जाए। तो ये मुझे ऐसा बोल के मैनिपुलेट कर लिया कि मैं प्रमोशन के लिए आया हूँ, लेकिन अब मैं दूध पीती हुई बच्ची तो हूँ नहीं। मैं भी तो शहर में रहती हूँ ना, और तुमने हुँ। इतना सिखा दिया, इतना एक्सपीरियंस करा दिया, ये देखिए। ये फिर से दिखाएँगे, नंबर शो अप कर रहा है, इसको काट देते हैं। नंबर दिख रहा था उसमें। ये देखिए। तो ये मुझे मैनिपुलेट कर लिया बोलकर, ठीक है? कि अरे ऐसी है, वैसी है। इसने गाली भी दिया तान्या मित्तल को। हाँ, फिर मुझे बोल रहा है आई लव यू जान, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, ये हो, वो हो। तो ठीक है, ओके, अगर प्रमोशन के लिए गया है तो ठीक है, हो सकता है वो लड़की एटीट्यूड वाली होगी। लेकिन जब मैंने तान्या मित्तल के बारे में पता किया तो वो बिज़नेस वुमन है, वो क्यों किसी को भाव देगी? वो ऐसे इतने बड़े राक्षस इंसान को क्यों अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी? हाँ, इसमें है ही क्या ऐसी क्वालिटी कि जो अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी वो? हज़ारों लड़कियों से के साथ मुँह मारता है, इसको हर रोज़ लड़की चाहिए। इसके अंदर कौन-सी क्वालिटी है कि तान्या मित्तल अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी इसको? हाँ? उसके बॉडीगार्ड भी होंगे ना तो ईमानदार होंगे, पैसे लेते होंगे और काम हुँ। करते होंगे। लेकिन ये इतना बड़ा गद्दार है ना, इतना बड़ा गद्दार है कि अपनी फ़ायदे के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है, कितना भी बड़ा आपके साथ घात कर सकता है। क्यों इसको बॉयफ्रेंड बनाएगी वो? ये अपनी दाल गलाने के लिए, बिग बॉस में जाने के लिए ऐसा रायता फैला रखा है। वो तो निकलेगी ना, आप देखो बस वो निकलेगी तो। और उससे पहले तो मैं तो उस दौरान जब ये सब चीज़ें हुई तो आप तान्या मित्तल से बात किए, कुछ ऐसा हुआ हाँ, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने तो रिप्लाई हुआ? नहीं किया था। अच्छा, तो ये जानना चाहूँगी कि आप दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? क्या रीज़न था? अब इतनी सारी लड़कियों के साथ तुम रोज़-रोज़ पकड़े जाओगे, हुँ, तो हुँ। कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? तुम मुझे मारने की धमकी दोगे, ब्लैकमेल करोगे, मुझे पॉइज़न देके मारने की धमकी दोगे। अरे मेरी जो लेडीज़ डॉक्टर थी, हुँ, हुँ, हुँ। वो भी प्रूफ़ है। हुँ, हुँ। वो उनको से तुम नहीं हटा सकते ना, तुम बोल रहे हो कि डॉक्टर ये वो सारी चीज़ें कुछ शब्द इसके पास बहुत है, बहुत शब्द है। हाँ, मैं शब्द में कम पढ़ सकती हूँ लेकिन मेरी सच्चाई सच है। तुम्हारे जैसे लीचड़ इंसान नहीं हूँ। लेडीज़ डॉक्टर हो गई, जो मेरा कान का ट्रीटमेंट करता था, इसने मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया था, वो डॉक्टर हो गया। वहाँ के सारे सूर्या हॉस्पिटल किसको नहीं पता है सांता क्रूज़ में, हाँ? बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो सारे रिपोर्ट जो मेरे पूरे बॉडी के रिपोर्ट थे, मेरे कपड़े थे, मेरे सैंडल थे, हुँ, वो हुँ। सारी चीज़ें इसने जला दिया था। मेरे फ़ोटोज़ वगैरह सब इसने जला दिया। इसको लगा कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। मेरे फ़ोन से सारे नंबर्स डिलीट कर दिया, सारे वीडियोज़ डिलीट कर दिया। आईक्लाउड में मैंने सेव कर रखा था, वो सारी चीज़ें बच गई। तो इसलिए इतना चौड़े में बन रहा है ना कि मैं चाहता हूँ कि उनके पास जो कुछ भी है वो बाहर निकाले, उसके बाद से मैं आऊँगा। हाँ, तब तक तुम सवालों के जवाब ढूँढ रहे हो? हाँ? इतना इतना तुमको ज़्यादा नहीं लग रहा है? ये तुम्हारे लिए कम पड़ रहा है? बड़े शब्दों से मैनिपुलेट करने। तुम्हारे जैसे ना राक्षस को ना ये दुनिया वाले जड़ से उखाड़ेंगे और ऐसे जगह फेंकेंगे ना कि नज़र नहीं आओगे। तो कोई फ़ोटो और वीडियो से जैसे आपने बोला कि मारे थे, उस चीज़ का है कुछ? अरे बहुत है मेरी जान, ये देखो ना ये मारने का ये मारने का है। ये इसकी वाइफ़ अपनी वाइफ़ के साथ पूजा में बैठा है। ये मेरा उसका फ़ोटो, ये बच्चों का फ़ोटो है, ये बच्चों का फ़ोटो है। ये देखिए और पूरे डेट के साथ है, टाइम के साथ है। ऐसा हुँ, थोड़ी ना हुँ। है कि फेक है कुछ भी। इनके बच्चों का फ़ोटो, इनका फ़ोटो, ये मुझे मारे थे। थप्पड़ मारे थे तो मेरे आँख में भी चोट लगी थी। तो उस दौरान आपने आवाज़ उठाने की कोशिश की थी? वही तो बोल रही हूँ ना कि इनके दोस्तों ने इन्होंने गिड़गिड़ा के पैरों में गिरकर माफ़ी माँग लिया
कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, ये देखिए मेरे कान का पर्दा फटा था। मेरे कान का पर्दा फटा था। बनवा के लेकर आए थे। ज़ोया बल्लू। ये मुझे पॉइज़न दिए थे उस टाइम का है। ये मुझे पॉइज़न दिए थे और ये खुद ही फ़ोटो खींचे थे। ये कितना बड़ा लीचड़, कितना गिर सकता है ये। मैं बोली कि कितना वाहियात इंसान है। बोल रहा है कि जितना इनके पास है, अरे न्यूड फोटो, ये सारी चीजें जो बात कर लो, सेक्सुअल फैक्सुअल जो भी बात करो, ये सारे पास होगा, तुम्हारे पास होगा ये सारी चीजें। तुम रिकॉर्डिंग करना मुझे सिखाए हो। तुम्हारे वजह से मैंने दूसरा फोन खरीदा था, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा था तुम अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ते हो, दूसरे फोन से रिकॉर्ड करते हो। तुमको लगता है इस रिकॉर्डिंग में कुछ फायदा हो सकता है, तो अपनी दोस्ती भी यूज कर लेता है वो। अपने दोस्तों को ऐसे फँसाएगा, ऐसे मैनिपुलेट करेगा, शब्दों के जाल में बाँधेगा, पैसा निचोड़ेगा। अरे भैया आप तो मेरे लिए सब कुछ हो, आप तो मेरी जान हो, आप तो ये हो, वो हो, ऐसे-वैसे। अभी हमने साथ में बैठ के बहुत सारी शायरियाँ बनाई हैं। वो शायरी को लेकर घूमता है, एक ही शायरी सबको चिपकाता है, सबको आप मेरे हो, मेरे ही रहना, इसे मोहब्बत समझो या नफ़रत, डाली जो नज़र किसी ने दुनिया में आग लगा दूँगा। ज़िंदगी ने ज़िंदगी पर क्या ज़ुल्म किया कि ज़िंदगी ने ज़िंदगी को जीना छोड़ दिया। दोस्ती के दोस्ती के मिजाज में यारों के ऐब नहीं देखे जाते, तू अच्छा है तो भी मेरा है, तू बुरा है तो भी मेरा है। इतनी सारी शायरियाँ है ना, वही चिपका के सबको बांधता रहता है। इसको लगता है कि हाँ ये बहुत बड़ा तुर्रम खान है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि जोया खान तुम्हें पहचान चुकी है, और तुम्हें ये भी पता है कि जोया खान ऐसी लड़की है जो तुम्हारे साथ लड़ सकती थी और तुम्हारे प्लस प्लस की थी और तुम्हें काट सकती थी। सो लास्टली मैम, आपकी ऑडियंस और बलराज सिंह की ऑडियंस और बिग बॉस की ऑडियंस, अभी वो बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे ऐसे बोला जा रहा है कि वो जाने वाले हैं, तो क्या कहना चाहोगे बिग बॉस के ऑडियंस के और आपके और बलराज सिंह के ऑडियंस को? नो, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई। ऑडियंस कैसे सपोर्ट करेगी? ऑडियंस को सच्चाई दिख रही है। और ऑडियंस को पता है कि ज़ोया खान सच पे है। ज़ोया खान की अगर ज़िंदगी दाँव पर लगी है, कुछ लड़कियों की ज़िंदगी बचाने के लिए, तो ऑडियंस इतनी पागल नहीं है कि उसको सपोर्ट करके वाइल्ड कार्ड एंट्री दे देगी। ऑडियंस को भोली है, प्यारी है, हमको वो यहाँ पे लाती है और वहाँ से नीचे भी गिराने का ताकत रखती है ऑडियंस। ये बलराज सिंह जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना, उनका तो क्या ही होगा वही जाने। उनका पाप का घड़ा, एक लड़की मेरे से बात करते-करते बोली थी, इसका पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए ज़ोया जी आप सामने आई और ऊपर वाले ने आपको लाया, और ये बात सच है, इसका पाप का घड़ा भर चुका था। ये वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होगा मैम, नहीं होगा। हाँ, ये बात सच है कि ये ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा पूरा रायता फैला चुका है कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री मार रहा है, लेकिन नहीं मारेगा। नहीं मारेगा। मुझे अपने ऊपर वाले पे भरोसा है, अपने ऑडियंस पे भरोसा है। वो इतना ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। और इनसे यही कहूँगी कि बस आप लोग असली चेहरा पहचानने की कोशिश कीजिए, और अगर वो बिग बॉस में जाना भी चाहता है, तो लड़की की इज़्ज़त उछाल के क्यों जाने की कोशिश किया? उसने लड़की का पल्लू पकड़ के जाने की क्यों कोशिश किया? उसके पास 2.6 मिलियन की ऑडियंस है, अपने टैलेंट के बेस पे कोशिश करता। जो ऑडियंस उससे प्यार करती है, उसकी रिस्पेक्ट करती है, उसकी शायरी की कद्र करती है, उसके शब्द की कद्र करती है, उसकी रिस्पेक्ट करता। हालाँकि ऑडियंस को नहीं पता कि तुम्हारे दिल की जो राक्षस है, तुम्हारी नीयत की जो राक्षस है, वो तुम्हारे राक्षस को नहीं देखे हैं, लेकिन तुम अपने टैलेंट के बेस पे ऑडियंस को जीतते रहते। तुम इतनी वाहियात हरकत क्यों किए? इतनी सारी लड़कियों की ज़िंदगी तुम बर्बाद करने के लिए क्या शपथ लेके आए हो ऊपर से? अगर लेकर आए हो तो तुम्हें मिटाकर दम लेगी ज़ोया खान। हाँ, मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग ऐसे राक्षस जैसे इंसान को सपोर्ट मत कीजिए। हो सकता है कि आज ज़ोया खान थी, या मेरे पहले उसकी वाइफ़ या गर्लफ्रेंड या 10, 12, 25 लड़कियाँ थी। हो सकता है कि कल के दिन आपकी बेटी, आपकी दोस्त, आपकी फ्रेंड, आपके इर्द-गिर्द की लड़कियाँ हो सकती हैं और ऐसे राक्षस जैसे जाल में फँस सकती हैं। तो प्लीज़ ऐसे राक्षस जैसे लोगों का सपोर्ट ना करें। आप लोग सच को सपोर्ट करें। अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करें, टैलेंट को सपोर्ट करें। प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, और मुझे आप लोगों से भरोसा है कि आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे। हेलो हाय, मैं हूँ ज़ोया खान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। दिल थाम के बैठिए और सच्चाई का आप भी साथ दीजिए।